संगीत गांव में कई दिनों से अकाल पड़ा हुआ था। खेतों में अन्न का एक दाना भी नहीं उपजा, मजदूरी भी बंद हो चुकी थी। ऐसे में गरीब युवक रामू को मजबूरन गांव छोड़कर बाहर जाना पड़ा। चलते चलते वह एक कस्बे में पहुंचा। भूखा प्यासा इधर उधर काम की तलाश कर रहा था। तभी उसे एक तेल व्यापारी गणपत सौदागर की दुकान दिखाई दी। रामू हाथ जोड़कर बोला, साहब, मैं पास के गांव से आया हूं। वहां अकाल के कारण भूखों मरने की नौबत है। अगर मुझे कुछ काम मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। गणपत सौदागर, रे बाप रे, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लगती है। अच्छा सुनो, मेरे पास एक काम है, पर संभाल पाओगे या नहीं, इसमें मुझे शक है। आप मुझे जो भी काम देंगे मैं मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, मेरे गोदाम में 100 बोरे तेल भरे पड़े हैं। रोज सुबह शाम उनकी देखभाल करनी होगी, साफ सफाई करनी होगी और कभी कभी गाड़ी में लाद कर बाजार तक पहुंचाना होगा। इसके बदले महीने के 300 रुपए और 2 वक्त का भोजन मिलेगा। ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है। उस दिन से रामू वहीं काम करने लगा। वह समय पर उठता, गोदाम की सफाई करता, बोरे सजाता और हर काम पूरी निष्ठा से करता। धीरे धीरे सौदागर को भी रामू की मेहनत पसंद आने लगी। एक दिन सौदागर ने कहा, रामू, तुम्हारा काम देखकर दिल खुश हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हारी मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपए कर रहा हूं। धन्यवाद मालिक, आपके भरोसे ने मुझे जीने का सहारा दिया। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। रामू ने अपनी तनख्वाह से धीरे धीरे कुछ रुपए जमा कर लिए और गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब उसे गोदाम में सोना नहीं पड़ता था। नई समस्या, गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। रामू परेशान हो गया क्योंकि उसकी जमा पूंजी घर में ही रखी थी। एक दिन उसने सौदागर से कहा, मालिक, मुझे डर है कि कहीं चोर मेरे पैसे ना चुरा लें। दिन भर मैं काम पर रहता हूं और घर खाली पड़ा रहता है। यह समस्या तो बड़ी गंभीर है। ऐसे में गांव में एक ही जगह सुरक्षित है, सरपंच जी का घर। वहां पहरेदार रहते हैं और सब कहते हैं कि वह बहुत ईमानदार हैं। तुम अपने पैसे उनके पास रख दो। रामू को बात ठीक लगी। वह अपनी सारी पूंजी, करीब 7,200 रुपए, एक थैली में बांधकर सरपंच जी के पास पहुंचा। सरपंच की असलियत, रामू। नमस्ते सरपंच जी, मैं यहाँ मजदूरी करता हूँ और कुछ रुपये जोड़े हैं। चोरी का डर है, इसलिए इन्हें आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ। वाह, ये तो अच्छी बात है। मेरे पास रख दो, तुम्हारा धन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। रामू ने खुशी खुशी थैली सौंप दी, पर असल में सरपंच बड़ा चालाक और लालची आदमी था। 2 साल बीत गए। रामू ने सोचा अब अपना खेत लेकर खेती करनी चाहिए, इसलिए वह सरपंच से पैसे मांगने गया। सरपंच जी, मैं अपने रुपये लेने आया हूँ। आपके पास 7,200 रुपये मैंने रखवाए थे। सरपंच नकली आश्चर्य जताते हुए, अरे भाई, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। वैसे अगर पैसे रखे भी थे तो कोई रसीद है तुम्हारे पास? सरपंच जी, आप मजाक मत कीजिए। मैंने विश्वास के साथ आपको दिए थे। बिना कागज के बात करना मेरे उसूल के खिलाफ है। जाओ यहां से, झूठे आरोप मत लगाओ। इतना कहकर उसने अपने गुर्गों से रामू को पीटने तक का आदेश दे दिया। बेचारा रामू घायल होकर अपने घर लौटा। सौदागर की योजना 2 दिन तक रामू काम पर नहीं आया। 2 दिन से रामू काम पे नहीं आया। पता नहीं कि रामू को क्या मसला है। वो काम पे क्यों नहीं आता है? मैं जाता हूं रामू के घर और उसका पता लगाता हूं कि रामू को क्या मसला है। तो गणपत सौदागर खुद उसके घर गया। रामू की हालत देखकर सब जान गया। रामू, चिंता मत करो, एक तरकीब है जिससे तुम्हारे पैसे निकलवा दूंगा। अगले दिन गणपत सौदागर एक बड़ा सूटकेस भरकर सरपंच के घर गया। गणपत, नमस्ते सरपंच जी, मैं बाहर व्यापार करने जा रहा हूँ। यहाँ 50,000 रुपये हैं। इन्हें आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ। आपसे बढ़कर ईमानदार कौन होगा? सरपंच की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, इतना बड़ा माल हाथ लगने वाला है। तभी अचानक रामू भी वहां आ गया। सरपंच, अरे रामू भाई, अच्छा हुआ तुम आ गए। पिछली बार पहचान नहीं पाया था। लो, तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। सरपंच ने मजबूरी में रामू के 7,200 रुपए लौटा दिए। गणपत ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा सरपंच जी, आप तो वाकई बड़े ईमानदार निकले। पर अभी अभी खबर आई है कि व्यापारियों का दल यहीं गांव में आ रहा है। अब मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं, तो ये पैसे भी मैं अपने पास ही रखता हूँ। धन्यवाद। सूटकेस उठाकर गणपत और रामू दोनों वहां से निकल गए। रामू, मालिक, अगर आज आप ना होते तो मेरी मेहनत की सारी कमाई डूब जाती। गणपत, रामू, याद रखो, मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ता।
पर जो लालच और धोखे से जीता है उसका पतन तय है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। पार्ट 2 के लिए वेट करो।